आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 5,717 पहुंच गया है। वहीं 62 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड कोरोना ट्रैकर कुल आंकड़े 5,717, स्वस्थ 3,479, एक्टिव 2,176, मौतें 62। अब बात करते हैं उत्तराखंड के विभिन्न जिलों की। देहरादून 1,319, नैनीताल 896, टिहरी गढ़वाल 492, हरिद्वार 1,042, उधम सिंह नगर 951, पौड़ी गढ़वाल 190, अल्मोड़ा 258, बागेश्वर 95, चमोली 82, पिथौरागढ़ 87, रुद्रप्रयाग 68, उत्तरकाशी 150, चंपावत 87। राजधानी देहरादून में वीकेंड लॉकडाउन पर पहले से सतर्क दिखी पुलिस। तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने के चलते इस बार शनिवार रविवार को लॉकडाउन प्रभावी रूप से पालन कराने के चलते पहले की अपेक्षा अनावश्यक रूप से सड़कों पर आने वाले के खिलाफ सख्ती बरती गई। कांग्रेस का सीएम त्रिवेंद्र पर निशाना, कहा कोरोना से निपटने में विफल साबित हुई सरकार। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य सरकार उत्तराखंड में कोरोना की टेस्टिंग नहीं बढ़ा रही है। यदि कोरोना की टेस्टिंग बढ़ी तो प्रदेश में कोरोना से सही आंकड़े सामने आएंगे। होटल में मृत मिली हिमालयन अस्पताल की नर्स, मौके से नींद के इंजेक्शन और सिरिंज बरामद। टिहरी के जिला अस्पताल में तैनात एक नर्स की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। नर्स का शव शनिवार को टिहरी के एक होटल में मिला। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके से नींद के इंजेक्शन और सिरिंज बरामद किए। ये देख होटल मालिक और स्टाफ हैरान रह गए। पुलिस का कहना है कि नर्स ने नींद के इंजेक्शन का ओवरडोज ले लिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। वहीं नर्स के परिवार वालों ने मामले की जाँच की मांग की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं उत्तराखंड पुलिस विभाग में फैल रहा कोरोना, एक और महिला पुलिसकर्मी में पुष्टि। उत्तराखंड पुलिस विभाग में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। हरिद्वार के मंगलौर थाने में पुलिसकर्मियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद लालकुआं कोतवाली में कई पुलिसकर्मियों में कोरोना की पुष्टि हुई, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। वहीं अब रामनगर में एक महिला पुलिसकर्मी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अंतिम संस्कार से लौट रहे थे 3 लोग, भीषण हादसे में तीनों की मौत। उत्तराखंड में हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लगातार बढ़ते हादसों से लोग असमय ही मौत के मुंह पे समा रहे हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर एक दुखद हादसे की खबर सामने आई है। भवाली अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर देर रात 10-15 बजे के करीब एक बोलेरो नदी की तरफ खाई में गिर गई। इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है। हादसा देर रात करीब 10:15 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि बोलेरो जीप हल्द्वानी से बागेश्वर की तरफ जा रही थी। वाहन में 3 लोग सवार थे। चालक मोहन सिंह नगरकोटी और वीरेंद्र नगरकोटी की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके अलावा प्रकाश सिंह नगरकोटी लापता थे। उनकी लाश सुबह नदी से करीब 50 मीटर दूर बरामद की गई। खबर है कि तीनों लोग अपने एक परिचित के दाह संस्कार में शामिल होकर घर की तरफ लौट रहे थे। चीन सीमा को जोड़ने वाला मुनस्यारी लीलम मोटर मार्ग ध्वस्त, जोखिम में सफर कर रहे आईटीबीपी के जवान। आसमानी से बरसी आफत ने सीमांत जिले पिथौरागढ़ में भारी तबाही मचाई है। चीन सीमा को जोड़ने वाले मुनस्यारी लीलम मोटर मार्ग में कई स्थानों पर सड़क का नामो निशान तक नहीं बचा है। आईटीबीपी के जवान जान जोखिम में डालकर सीमाओं तक पहुंच रहे हैं। प्रवासियों को एकीकृत खेती से जोड़ने की कवायद, डीएम ने शुरू किया अभियान। जनपद पौड़ी में एकीकृत खेती करने के लिए जिलाधिकारी पौड़ी की ओर से बाहर से आए प्रवासियों के साथ साथ क्षेत्रों लोगों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। वहीं सितारगंज में गौमांस के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। गौवंश संरक्षण स्क्वाड और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने 3 क्विंटल प्रतिबंधित गौमांस के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार किया है, जबकि 2 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। ईद उल अजहा को लेकर पुलिस प्रशासन ने कसी कमर, मुस्लिम धर्म गुरुओं को दिए ये निर्देश। ईद उल अजहा बकरीद का त्योहार चांद देखे जाने के बाद 31 जुलाई या 1 अगस्त को मनाया जाएगा। इस साल की ईद थोड़ी अलग रहेगी। कोरोना संक्रमण के चलते एहतियात बरतने होंगे। ईद पर शारीरिक दूरी का पूरी तरह से पालन और मास्क, सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करना होगा। अव्यवस्थाओं के बीच केदारनाथ पहुंच रहे श्रद्धालु, अब तक 6000 से ज्यादा यात्रियों ने किए दर्शन। अब तक धाम में 6000 से ज्यादा तीर्थयात्री बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। ठंड और बारिश के बीच भक्त भारी संख्या में बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। पैदल मार्ग पर अनेक प्रकार की कठिनाइयों को पार करते हुए भक्त धाम में पहुंच रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से धाम पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों के लिए कोई सुविधा नहीं की गई है। उत्तराखंड से अयोध्या राम मंदिर भेजा जाएगा 4 धामों की माटी और पवित्र नदियों का जल। अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए 5 अगस्त को भूमि पूजन होना है। ऐसे में उत्तराखंड से भी 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री समेत अन्य मठ मंदिरों की माटी के साथ ही गंगा यमुना का पवित्र जल भी अयोध्या भेजा जाएगा। आपदा का खौफ, धापा गांव के 47 परिवारों ने छोड़े मकान, प्लास्टिक टेंट का सहारा।
मुनस्यारी के धापा गांव में आसमानी आफत के डर से 47 परिवारों ने अपना मकान छोड़ दिया है। ये परिवार जंगलों और गुफाओं में प्लास्टिक के टेंट लगाकर रहने को मजबूर हुए हैं। ऐसे में गांव के सभी 120 परिवारों की रातों की नींद उड़ गई है। फिर चर्चा में है देहरादून नारी निकेतन, बाथरूम जाने का बहाना कर फरार हुई नाबालिग। थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले केदारपुरम स्थित नारी निकेतन से एक बार फिर नाबालिग के फरार होने की घटना सामने आई है, जिसके बाद से पुलिस नाबालिग की तलाश में जुटी हुई है। श्रीदेव सुमन को 76वीं शहादत दिवस पर किया याद, दी श्रद्धांजलि। कोरोना महामारी के बीच शनिवार को कई जिलों में सुमन दिवस सादगी के साथ मनाया गया। वहीं कोरोना महामारी के कारण सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन स्वरूप सुमन दिवस को मनाया गया। आर्थिक संकट से जूझ रहा उत्तराखंड परिवहन निगम कर्मचारियों को हो सकती है छटनी। रोडवेज ने पिछले माह जून में कुछ रूट पर बसों का चलाना शुरू किया था, लेकिन सवारियां न मिलने के कारण यह फैसला भी घाटे का सौदा साबित हुआ। रोडवेज को किराया बढ़ाने का फायदा भी नहीं मिला। स्वास्थ्य असुविधा, 85 साल की महिला को कुर्सी से बांधकर पहुंचाया गया अस्पताल। नैनीताल के भीमताल ब्लॉक के भदयूनी गांव की 85 साल की महिला को ग्रामीणों ने अस्पताल की सुविधा न होने की वजह से कुर्सी में बांधकर घंटों पैदल चलकर भुजिया घाट क्षेत्र लाया गया, जिसके बाद बुजुर्ग महिला को हल्द्वानी अस्पताल ले जाया जा सका। वहीं ऋषिकेश में युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, जांच में जुटी पुलिस। ऋषिकेश के बापू ग्राम में युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पुलिस पहुंची, पुलिस ने मामले की जांच में जुट गई। अभी तक मौत के कारणों का नहीं पता चल सका। पूर्व नौसेना अध्यक्ष देवेंद्र जोशी ने सैनिक धाम के नाम की सरकार से मिलने वाली 1 लाख की राशि। एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी ने प्रदेश के सीएम को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हर साल उन्हें जो सम्मान के रूप में 1 लाख की धनराशि उत्तराखंड सैनिक कल्याण विभाग से मिलती है, उसे वो उत्तराखंड के सैनिक धाम के नाम करना चाहते हैं। वहीं देहरादून से बड़ी खबर, एक ही बैरक में 6 कैदी कोरोना पॉजिटिव, 85 के लिए गए सैंपल। देहरादून के सुद्धोवाला कारागार से बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, खबर है कि देहरादून के सुद्धोवाला जेल की एक ही बैरक में रहने वाले 6 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जानकारी मिली है कि बैरक में रहने वाले सभी 85 कैदियों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 6 कैदियों में कोरोना की पुष्टि हुई है। अभी 39 कैदियों की रिपोर्ट आना बाकी है। फिलहाल सावधानी बरतते हुए बैरक में रहने वाले सभी लोगों को अन्यत्र शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं पूरे जेल को सैनिटाइज किया गया है। सभी कैदियों को आइसोलेट किया गया है। खबर है कि कोरोना पॉजिटिव सभी कैदियों को कोविड-19 अस्पताल दून मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। कोरोना को मात दे चुके लोगों की इच्छा का सम्मान करते हुए खोली गई चारधाम यात्रा, सीएम त्रिवेंद्र रावत। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा देश भर के श्रद्धालुओं के लिए खोल दी गई है, वो भी कुछ शर्तों के साथ, जिसे फॉलो करना अनिवार्य है, वरना लोगों को उत्तराखंड में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा और उन्हें निराश लौटना होगा। आपको बता दें कि बीते दिन देवस्थानम बोर्ड ने चारधाम यात्रा बाहरी राज्यों के श्रद्धालुओं के लिए खोलने का फैसला किया और गाइडलाइन जारी की। दरअसल ये फैसला लेने की जिम्मेदारी सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को दी थी, जिसके बाद देवस्थानम बोर्ड की बैठक हुई और इस बैठक में देश भर के श्रद्धालुओं के लिए यात्रा करने का फैसला लिया गया। लेकिन चारधाम यात्रा की अनुमति उन्हीं को दी जाएगी जिनमें 72 घंटे के अंदर अपना कोरोना टेस्ट कराया हो और रिपोर्ट नेगेटिव आई हो। बिन रिपोर्ट के उत्तराखंड प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।